जय गुरु जी संगत जी। आपका इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं और अगर आप अपना सत्संग हमारे इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी भी दी हुई है। आप उस पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आप रिटर्न भी दे सकते हैं और ऑडियो रिकॉर्ड भी करके भेज सकते हैं, ताकि इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी आप सबके सत्संग जो हमारी गुरुजी महाराज ने हमारे कल्याण किए हैं, उनके सत्संग दुनिया भर में पहुंच सकें और सारी संगत को वो ब्लेसिंग्स मिल सके। संगत जी, आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इस सत्संग को पूरा सुनिए, क्योंकि आज का सत्संग बहुत प्यारा होने वाला है। और ये कहूँगी कि ये नवरात्रि स्पेशल सत्संग है गुरुजी का, कि गुरुजी ने आज थॉट डाला कि मैं आप लोगों के साथ इस सत्संग को शेयर कर सकूं। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप प्यारे प्यारे सत्संग आसानी से सुन सकें। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम अपने गुरुजी महाराज का एक बारी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और सारी संगत को भी दिल से जय गुरुजी। प्यारी साथ संगत, आपको बहुत बहुत नमस्कार। वेलकम टू चैनल लाइफ विद गुरुजी और हैप्पी नवरात्रि संगत जी। संगत जी, आज नवरात्रि के डेज चल रहे हैं आजकल, और गुरुजी वैसे तो सबका ही हमारा कल्याण करते रहते हैं। और गुरुजी जैसा कि कहते थे कि कुछ कल्याण तो मैं ऐसे ही कर जाता हूँ जिसका संगत को पता भी नहीं चलता। लेकिन गुरुजी ये भी कहते थे संगत जी कि ये कलयुग है, और कलयुग में जब तक मैं बताऊँ ना कि तुम्हारा कल्याण हो गया है तो तुम लोग विश्वास भी नहीं करते। इसलिए कुछ कल्याण गुरुजी हमारे ऐसे करते थे जो हम अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे को शेयर करके समझते हैं कि गुरुजी ने हमारा इस समय ये कल्याण किया था। लेकिन ना जाने संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे कब कब कल्याण कर जाते हैं उसका हमें पता भी नहीं चलने देते। तो संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और ये जो सत्संग है, या मैं कहूँ कि ये जो भी मतलब मैं आपके पास साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मेरे बहुत दिल के करीब है संगत जी। और मैं सही बताऊं तो जब से नवरात्रि शुरू हुए थे इस बारी, तो मैं गुरुजी को मन ही मन में सोच रही थी कि गुरुजी मेरा तो कोई नवरात्रि से रिलेटेड सत्संग नहीं है और सारी संगत नवरात्रि से रिलेटेड सत्संग आजकल सुन रही है, तो मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं गुरुजी। मेरे पास कोई भी ऐसा सत्संग नहीं है कि जो नवरात्रि से रिलेटेड हो। और संगत जी, मैं सही बताऊं तो मुझे इतना पूजा पाठ करना नहीं आता है। माता रानी के दिन चल रहे हैं, लेकिन मैं माता रानी के सामने भी जोत जला के बस माता रानी को यही अरदास करती हूँ कि माता रानी, मैं आपकी बेटी हूँ और मुझे इतना पूजा पाठ नहीं आता कि कैसे करना है। लेकिन माता के बच्चे सभी होते हैं, और आज भी मैंने माँ के सामने यही बोला कि माँ, बच्चे सब होते हैं, कुछ नालायक बच्चे होते हैं, कुछ होशियार बच्चे होते हैं, और मैं आपकी नालायक बेटी हूँ जो कि ज़्यादा आपकी पूजा पाठ करना नहीं जानती और बस माता के सामने हाथ जोड़ लेती हूँ। तो मैं गुरुजी से भी यही बोल रही थी कि गुरुजी मेरे पास कोई सत्संग ऐसा नहीं है। लेकिन आज ही मैं एक सत्संग सुन रही थी और तब मुझे एकदम से गुरुजी ने ये देखिए, गुरुजी हमारे सब हमारे मन की बात जानते हैं, उन्हें पता है कि उनको क्या सुनवाना है। तो गुरुजी ने आज आज्ञा दी है आज ये सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो संगत जी, आज ही गुरुजी ने माइंड में डाला कि तेरे पास भी इतना प्यारा और इतना ब्यूटीफुल सत्संग है माता से रिलेटेड, तो तू क्यों नहीं सुना रही संगत को। तो संगत जी, ये अभी का नहीं, जब मैं गुरुजी से जुड़ तो चुकी थी। और ये मतलब अभी इस नवरात्रि का नहीं है, मुझे ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिए, स्वप्न दर्शन दिए। और गुरुजी महाराज जब भी हमारे स्वप्न में आते हैं, ये हम सबको पता है कि वो साक्षात आते हैं, उसमें वो कोई सपना नहीं होता। हमारे गुरुजी हम पे मेहर करते हैं और कुछ ना कुछ हमारा कल्याण करने के लिए आते हैं। और संगत जी, जब ये मुझे स्वप्न में गुरुजी ने दर्शन दिए, वो मैं नहीं जानती कि मेरे को क्या परेशानी थी। मतलब मैं कोई फिजिकल रूप से उस समय कोई बीमार नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुजी ने मतलब मुझे ये दर्शन क्यों दिए थे, हमेशा मेरे माइंड में ये आता था।
और अब आपको मैं वो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। बहुत दिल से सुनना, आप भी सत्संग आप जरूर कनेक्ट कर पाएंगे। संगत जी, जिस दिन गुरुजी ने, वैसे मुझे काफ़ी बार गुरुजी ने अपने स्वप्न दर्शन दिए हैं, लेकिन जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें गुरुजी महाराज ने मुझे जो दिखाया उसमें ये था कि मैं अपने पिछले कुछ सत्संग में भी, एक मधु आंटी हैं, उनका जिक्र आपसे मैंने कई बार किया है कि मैं उनसे जुड़ी थी शुरू में, उन्होंने ही मुझे थोड़ा गाइड किया था। वो मुझे अपने साथ सत्संग लेके जाती थी। तो उस सत्संग में, वो सॉरी, उस स्वप्न में मेरे साथ मधु आंटी थी। और जैसा कि मैं मधु आंटी के साथ काफ़ी सत्संग में गुरुजी मुझे भेजते थे सुनाने के लिए भी। शुरू में वो मुझे ले जाती थी और सिर्फ मैं बैठती थी सत्संग सुनने के लिए। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने सेवा ब्लेस करी और वो मुझे ले जाने लग गई कि आंटी आप चलोगे, गुरुजी की सेवा करनी है। उन्होंने सोचा भी थोड़ा कई सत्संग अटेंड कर चुकी हैं और उनको थोड़ी नॉलेज हो गई है, तो थोड़ी सेवा मेरे से भी गुरुजी दिलवा रहे थे, तो मैं चले जाती थी। तो उस स्वप्न में भी मुझे गुरुजी ने यही दिखाया संगत जी कि मैं और मधु आंटी किसी सत्संग में जा रहे हैं, जाके हमें सेवा करनी है, हमें किसी सत्संग में बुलाया है। और वो बहुत मतलब जो मुझे ड्रीम में दिखा, बहुत जैसे होता है ना, छोटी छोटी गलियां होती हैं, बहुत कंजेस्टेड सा एरिया होता है, और जिस हमें एड्रेस पे जाना है वो हमें एड्रेस नहीं मिल पा रहा। और मैं और मधु आंटी बहुत परेशान हो रहे हैं कि सत्संग का टाइम निकले जा रहा है लेकिन हमें वो एड्रेस नहीं मिल रहा और हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। तो भाई क्या होगा, क्योंकि सेवा तो हमें ही जाके करनी है सत्संग में। तो ऐसे हम परेशान होते घूम रहे हैं, वो एड्रेस ढूंढ रहे हैं। तो अचानक से हम एक जगह जाते हैं और वहाँ पे मतलब माता रानी का कीर्तन चल रहा है, माता रानी के भजन चल रहे हैं और माता रानी का ही वहाँ पे कीर्तन हो रहा है। और हम वहाँ पे जाते हैं और ये नहीं देखा कि मतलब ऐसे हमें नहीं देखा ड्रीम में मुझे कि माता रानी का कीर्तन मुझे दिखाओ, या मुझे माता रानी की कोई फोटो दिखी हो, या मुझे माता रानी ने दर्शन दिए हो। लेकिन माता रानी का प्रसाद दिखा कि मैं और मधु आंटी पूरी हलवे और चने का जो प्रसाद होता है माता रानी का, हम वो खा रहे हैं। और हमने वो खाया माता रानी का प्रसाद और हम फिर से वो एड्रेस ढूंढने लगे। लेकिन बीच रास्ते में जब हम जा रहे हैं तो संगत जी, आपने वो देखा होगा ना, जैसे काफी पहले होता था वो, जैसे जैसे सामान लोड करने वाले लकड़ी के ठेले होते हैं, उस तरह का एक ठेला हमें रास्ते में मिल जाता है और मैं वहीं पे हूँ। और तब मुझे गुरुजी महाराज शिव जी के रूप में दर्शन देते हैं। ड्रीम दर्शन में शिव जी दिखते हैं और एक और उनके साथ होते हैं। वो गुरुजी नहीं थे, मतलब जो दूसरे दिखते हैं वो गुरुजी रूप में नहीं थे, लेकिन शिव जी वो दिखे, वो मुझे पूरा याद था। और वो मुझे एकदम मेरे फेस पे आ जाते हैं और वो मतलब मुझे ये लग रहा है ड्रीम में कि मुझे कह रहे हैं कि मैं तुझे क्योर करने आया हूँ, तेरे को कोई बहुत मतलब अंदर कुछ है और मैं वो तुझे ठीक करने आया हूँ। और मैं डर रही हूँ। पहले तो मैं देख के ये सोच रही हूँ कि शिवजी महाराज हैं तो मुझे इतना नहीं हो रहा, लेकिन वो कुछ मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए या कुछ करने के लिए ना, वो मेरे बिल्कुल मुंह के अंदर कुछ लेके जा रहे हैं। और वो खुद भगवान शिव जी दिख रहे थे ड्रीम में, कि वो मुझे कह रहे हैं कि अपना मुंह खोल, तेरे अंदर मतलब कुछ ऐसा है जो मुझे ठीक करना है। और वो जब मेरे अंदर कुछ ऐसा डाल रहे हैं तो मैं बहुत पीछे हो गई हूँ ऐसे करके, डर के मारे, कि मतलब ये मेरे मुंह के अंदर क्या डाल रहे हैं। और मैं उस टेले पे ही गिर जाती हूँ ड्रीम में। लेकिन वो मेरे पूरा, मुझे मतलब ये फील हुआ कि वो मेरे मुंह के अंदर तक लेकर गए हैं उस चीज़ को। और उसके बाद मैं ऐसे गिर जाती हूँ उस ठेले पे। और वो बोलते हैं कि जा, मैंने तेरा मतलब जो भी तेरे अंदर परेशानी थी वो मैंने ठीक कर दी। ये मुझे ड्रीम में समझ आया। मतलब मैं जब मॉर्निंग में उठी मुझे ये भी याद था कि ये मेरे साथ ड्रीम में हुआ। उसके बाद मुझे दिखता है दोबारा मधु आंटी मेरा हाथ पकड़ के बोल रही है कि आंटी चलो, हमें तो वो जगह ढूंढनी थी, आप कहाँ मतलब किस उसमें पड़ गए हो। तो मैं कह रही हूँ पता नहीं शिव जी देखो मेरे साथ क्या कर रहे हैं और पता नहीं मेरे मुंह के अंदर क्या डाल रहे थे। तो मैं आंटी को भी बता रही हूँ उसी में, सपने में ही। तो फिर बाद में हमें वो एड्रेस नहीं मिल रहा जहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा है। और हम बहुत ढूंढते हुए जब जा रहे हैं तो बहुत छोटा सा एक घर है जहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा है। और जब हम अंदर जाने लग जाते हैं तो वो हमें वहाँ पे अंदर नहीं घुसने दे रहे। वो कह रहे हैं कि अब आप यहाँ पे क्या करना है, सत्संग तो खत्म हो गया है, आप लोग तो बहुत लेट आए हो और हमने सत्संग कर लिया और सत्संग अब खत्म हो गया, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो जब हम वहाँ से आते हैं तो मैं मधु आंटी को कह रही हूँ कि चलो छोड़ो आंटी, अगर हमें इन्होंने नहीं आने दिया, हमें तो माता रानी ने अपना प्रसाद खिला ही दिया ना। हमें लंगर प्रसाद नहीं मिला तो क्या हुआ, हम तो पहले से ही प्रसाद खा कर आए हैं माता का। पूरी हलवा छोले हमने तो सब खा लिया, यहाँ प्रसाद नहीं मिला तो क्या हुआ, हम तो पहले प्रसाद खा कर आए हैं। तो संगत जी, ये सपना मुझे
सुबह मतलब याद बिल्कुल याद है और आज तक याद है। मैं आपको सुना रही हूँ, लेकिन मुझे आज भी वो याद है कि मुझे मतलब सपने में क्या-क्या दिखा, कैसे-कैसे दिखा। शायद मैं कहते हैं ना कि जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम अपनी उस बात को कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो मेरे साथ हुआ, वो मैं फ़ील कर रही हूँ कि उस दिन मतलब मुझे क्या फ़ील हुआ। और फिर जब मैं उस दिन मॉर्निंग में उठी तो दिमाग में यही चलता रहा कि मेरे को मतलब ये तो समझ आया कि गुरुजी ने मेरा कल्याण किया, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, ज़रूर कुछ ना कुछ। हालाँकि मेरे को शारीरिक कोई बीमारी नहीं थी लेकिन उस टाइम पे संगत जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कई बहुत सारे और आजकल भी आते हैं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग, हम लोग सुनते रहते हैं। तो मुझे यही लगा कि आजकल सत्संग भी ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं और मैं कई 1-2 सत्संग सुन लेती थी। तो मुझे लगा कि भई मेरे अंदर कोई ऐसी नेगेटिव तो चीज़ नहीं थी जो गुरुजी मतलब मुझे ठीक करने आए थे, पर चलो वो गुरुजी महाराज जाने, गुरुजी ने जो भी ठीक किया। लेकिन आज नवरात्रि के दिनों में संगत जी मतलब मुझे एकदम से ये गुरुजी ने याद दिलवाया कि देख, मैंने तेरे को वहाँ पे माता और शिव जी दोनों के रूप में दर्शन दिए थे, तो तू ये कैसे सोच रही है, ऐसा तेरे दिमाग में क्यों आ रहा है कि तेरे पास माता रानी से रिलेटेड कोई सत्संग नहीं है या माता रानी ने तेरे पर कृपा नहीं करी। उस समय संगत जी, माता रानी और गुरु जी जो शिव जी रूप में आए, दोनों ने मेरे पर अपनी ब्लेसिंग्स दी। मैं अब आज गुरु जी ने मुझे अच्छे से समझाया। उस दिन सिर्फ मैं ये समझती थी और आज तक मैंने कभी किसी को अपना ये सत्संग शेयर नहीं किया था। तो लेकिन उस टाइम पे मैं इतना समझती ज़रूर थी कि गुरुजी ने मेरे ऊपर विशेष कृपा करी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, तो ज़रूर मेरा कुछ ना कुछ गुरुजी ने कल्याण किया। पता नहीं वो मेरे मुँह के अंदर क्या डाल रहे थे, क्या बोल रहे थे मुझे कि मैंने तेरे को मतलब उस समय मेरे को जो भगवान शिव जी हैं और जो मेरे मुँह के अंदर कुछ वो डाल रहे थे और मैं डर गई, मैं घबरा गई, मैं पीछे हो गई बिल्कुल, जैसे कि वो मेरे बिल्कुल फेस पे आ गए थे और मैं ऐसे करके पीछे हो गई। तो उसमें उन्होंने मतलब मुझे आज तक याद है कि वो मुझे बोल रहे थे कि डर क्यों रही है? मैं तेरे को ठीक करने के लिए आया हूँ और तू घबरा क्यों रही है? क्योंकि मैं डर गई थी एकदम से कि ये मेरे फेस पे क्यों आ रहे हैं बिल्कुल। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी और माता रानी दोनों ने मुझे ब्लेस किया। और ये हम सब संगत जानते हैं कि जब गुरुजी महाराज हमारे ड्रीम में आते हैं तो वो ड्रीम नहीं होता, वो साक्षात होता है। और संगत जी, आप नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं आपको इससे रिलेटेड एक और सत्संग सुनाऊंगी, क्योंकि आजकल देखिए हम सत्संग में सुन रहे हैं, ये डिस्कशन हो रहा है कि हमारे गुरुजी ही माता रानी है, सब कुछ हमारे गुरुजी हैं। तो संगत जी, मैं अपने बेटे से रिलेटेड भी एक, वो बेटे का बोलूँ, अपना बोलूँ, गुरुजी का बोलूँ, माता का बोलूँ, सबके ही सत्संग है। तो अभी मेरा बेटा जो है वो बाहर जॉब करने गया हुआ है और लेकिन वो एवरी ईयर आता है हमसे मिलने। तो इस साल भी वो नवंबर में जब आया था, तो 1 महीने के लिए वो आता है, 1 महीने के लिए आया था इस बार भी। तो जब वो इस बार आया तो उसने 1-2 दिन बाद ही मुझे बोला कि मम्मी मैं ना वैष्णो देवी जाऊँगा। तो उसने बोला, देखिए मैं सच बता रही हूँ संगत जी के गुरुजी पहले किसी भगवान को नहीं छोड़ा मैंने, सब भगवानों की पूजा की, फास्ट भी रखे, मंदिरों में भी बहुत गई, सब भगवानों के। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी को ही मानती हूँ, सब चीज़ें गुरुजी के साथ ही होती हैं और कहीं और जाने की इच्छा नहीं होती, रिस्पेक्ट सबकी होती है। अगर रास्ते में गुरुद्वारा आ जाए या रास्ते में दरगाह आ जाए तो उसके भी आगे सर ज़रूर झुकाती हूँ, या चर्च आ जाए उसके आगे सर ज़रूर झुकाती हूँ। लेकिन हाँ, पूजा अपने गुरुजी की ही करती हूँ, सब भगवान मैं उनमें ही देखती हूँ अब। तो जब बेटे ने आके बोला कि मम्मी मैंने ना वैष्णो देवी जाना है, तो मुझे अंदर से ना थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार 1 महीने के लिए तो ये आया है और पहले वो जब भी आता है ना, तो बड़े मंदिर ज़रूर जाता है और बहुत कनेक्टेड है वो भी। गुरुजी महाराज ने दोनों बच्चों को अपने से बहुत जोड़ा हुआ है। और यहाँ पे भी जब वो इंडिया में भी था और जब भी उसकी कहीं पे जॉब लगवाते थे गुरुजी, कुछ भी करवाते थे, तो वो खुद ही सबसे पहले गुरुजी के मंदिर चला जाता था, मुझे बताता भी नहीं था। वहाँ से आने के बाद बोलता था, मम्मी मैं तो लंगर प्रसाद वहाँ पे करके आ गया, मैं तो गुरुजी के पास उधर गया था बड़े मंदिर। तो मुझे पता है कि वो गुरुजी से कनेक्ट है, गुरुजी ने उसे ब्लेस किया हुआ है, गुरुजी ने ही उसको बाहर भेजा, वहाँ उसकी जॉब लगवा दी। तो जब वो आया तो मुझे हमेशा यही रहता है कि वो आए तो सबसे पहले गुरुजी को माथा टेकने जाए, इतने दिनों बाद आ रहा है, साल भर बाद आ रहा है, तो वो पहले गुरुजी के दर्शन करने जाए। लेकिन जब वो आया तो उसने बोला कि ना मुझे वैष्णो देवी जाना है। तो पहले जब वो यहाँ ही रहता था, हमारे साथ इंडिया में ही रहता था, तो भी वो पहले
एक बारी वैष्णो देवी गया हुआ है अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको पता है जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर जो लड़के होते हैं, वो अपने प्रोग्राम चाहे कहीं धार्मिक स्थल हो चाहे वैसे हो, घूमने फिरने का अपने फ्रेंड्स के साथ बना लेते हैं। तो मुझे लगा, मैंने कहा अब तो इसके यहाँ पे ये रहता भी नहीं है, यहाँ पे इसके फ्रेंड्स भी नहीं है, तो कोई घूमने के पर्पज़ से भी इसने ये प्रोग्राम नहीं बनाया, पर इसने क्यों बना लिया। तो मैंने बोला भी, मैंने कहा कि अभी तो तू आया, 1 महीना तू रुकेगा, तो उसमें भी तू आधा टाइम वहाँ चला जाएगा 2-4 दिन के लिए, तो भाई क्यों जा रहा है तू। तो उसने बोला, नहीं मैंने वहाँ पर ही सोच लिया था कि मैं जाऊँगा तो मैं वैष्णो देवी ज़रूर जाऊँगा, मैं माता के दर्शन करके आऊँगा। तो मुझे वो लगा थोड़ा, मैंने कहा कि भई ये तो आते ही वहाँ जाने की बात करने लग गया। कुछ तो मैं इसलिए परेशान थी कि थोड़े और कम दिन हो जाएँगे इसके हमारे साथ रहने के लिए, और कुछ इसलिए मैं इसलिए परेशान थी कि पहले ये गुरुजी का नाम क्यों नहीं ले रहा कि मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो फिर मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने बोला चलो ठीक है जा, अब उसने डिसाइड ही कर लिया है और सोचा भी है, वहीं से बोल रहा है कि मैं सोच कर आया हूँ। तो फिर मेरे को इस मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसे कि मैं मना करूँ, माता रानी के तो दर्शन करने के लिए जा रहा है। लेकिन संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मैंने अपने मन में सोच रही थी कि पहले ये गुरुजी के पास जाए। जब तक वो बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन नहीं करने गया, उसका माता रानी का प्रोग्राम नहीं बन पाया। पहले गुरुजी ने उसको अपने बड़े मंदिर ही बुलाया, और मतलब उसका वो प्रोग्राम बन ही नहीं रहा था। वो अपने मेरा ब्रदर है बड़ा, उसके बेटे के साथ ही फिर उसका प्रोग्राम बना बाद में। लेकिन वो तब बना जब वो बड़े मंदिर गुरुजी को माथा टेक के आ गया। तो संगत जी, गुरुजी और माता रानी एक ही हैं। मेरा मतलब बोलने का यही है कि गुरुजी ने आज इतनी सारी बातें मतलब मेरे को समझाई कि माता रानी, और मतलब मुझे ये लग रहा था कि मैंने एक सत्संग में ये ओल्ड संगत के कुछ सत्संग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे संगत के साथ, कि वो हमें मतलब उन्होंने बताया था कि माता रानी और गुरुजी एक ही हैं। लेकिन मेरे मन में एक कहते हैं ना गिल्ट भी हो रहा था, और एक ये हो रहा था कि यार नवरात्रि के दिन है, और देखो मैंने सत्संग में ये बोला सबको कि मतलब गुरुजी ही माता रानी है, गुरुजी ने किसी के व्रत रखने के लिए नहीं बोला, गुरुजी सख्त खिलाफ थे इसके। तो थोड़ा-सा मेरे मन में हो रहा था, लेकिन आज फिर से गुरुजी ने कई सत्संग के थ्रू मेरे को ये बात मतलब क्लियर करी कि हाँ, मैं और माता रानी एक ही हैं, अलग-अलग नहीं हैं। जब तुम मेरे पास अगर आ गए हो, तो तुम्हें इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और वो गुरुजी ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनको क्या बुलवाना है, क्या करवाना है। तो उन्होंने मेरे बेटे को, और मेरा बेटा क्या है, गुरुजी का ही बेटा है, उन्होंने बहुत ब्लेस किया है उसको। और पहले उन्होंने अपने दर्शन ही करवाए, उसके बाद उसको वैष्णो देवी भेजा, वहाँ वो दर्शन कर कर आया, और उसके बाद वो हमारे साथ रहा और फिर वापस से अपने वहाँ चला गया। लेकिन हाँ, हमेशा जब भी आता है तो गुरुजी के बड़े मंदिर ज़रूर जाता है माथा टेकने। और इस बार पता नहीं उसने क्या मन में सोचा था, बच्चे हैं तो क्या सोच के आया था, तो उसने इच्छा ज़ाहिर की कि नहीं मम्मी, मैं पहले भी गया था और इस बार भी जाऊँगा। तो गुरुजी ने आज बताया कि माता रानी और मैं, तो दोनों ही तेरे परिवार को शुरू से ही ब्लेस कर रहे हैं। ऐसा तुझे लग रहा है कि माता रानी तेरे साथ नहीं है, और मतलब जो मेरे मन में कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि संगत जी मैं कोई इतनी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर रही हूँ, चाहे नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो मैं माता रानी की कोई इतनी पूजा पाठ नहीं कर रही हूँ, मैं व्रत भी नहीं रखती हूँ। पहले मैं ज़रूर रखती थी माता रानी के, मैं जॉब भी करती थी तो मैं 2 फास्ट लास्ट के या शुरू और 1 लास्ट का मैं फास्ट रखती थी माता रानी का। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मैं फास्ट नहीं रखती, और शिवरात्रि का भी नहीं रखती, और माता रानी के भी मैं फास्ट नहीं रखती। बस हाथ जोड़ लेती हूँ, और जो जोत होती है वो जला देती हूँ। तो ऐसा कुछ मैं कंपल्सरी वाली पूजा पाठ नहीं करती। तो थोड़ा जब ऐसे वाले डेज़ आते हैं तो फिर मन में एक संशय हो जाता है कि यार सब कर रहे हैं आजकल और हम तो कुछ नहीं कर रहे। तो गुरुजी से मैं यही बोलती कि गुरुजी मैं तो कुछ ही नहीं कर रही, मैं तो कुछ भी नहीं करती। तो आज गुरुजी ने रियलाइज़ करवाया कि नहीं, माता रानी और मैं एक ही रूप हैं, और हमेशा तेरे साथ हैं और हमेशा तेरे साथ रहेंगे। तो उसके लिए बहुत-बहुत गुरुजी का मैं शुक्राना बोलूँगी कि गुरुजी आपने हमें बहुत ब्लेस किया है। वो ड्रीम दर्शन नहीं होते, सही में वो हकीकत होते हैं, और आज भी मतलब वो ड्रीम बहुत बार ही गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, पर वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और संगत जी, अब जब ये नवरात्रि में ये हमारे सत्संग चल रहे हैं, तो मैं एक और सत्संग आपके साथ छोटा-सा शेयर करूँगी। जिस सत्संग को सुन के मुझे आज अपना ये मतलब याद आया ये वाला सत्संग। तो उसमें आंटी हैं, गुड़गाँव से हैं वो आंटी, और उन्होंने भी अपना एक मतलब मैंने सत्संग उनका सुना कि उन्होंने भी यही बोला कि उनको गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए थे,
और ड्रीम दर्शन जो वो उनके बहुत दिल के करीब है आंटी के। और उस दर्शन में गुरुजी उनको इस मुद्रा में दिखाई दी कि जो वो कुछ अपनी फिंगर से ऐसे कुछ कर रहे थे, या गुरुजी का जो हाथ से वो करने का साइन था, संगत बताती है ओल्ड संगत। तो आंटी बोलती हैं कि गुरुजी के हैंड दिखे और उसमें वो उंगलियों को, अपने फिंगर्स को कुछ ऐसा कर रहे थे और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ हिसाब किताब से रिलेटेड जब हम कुछ अपने फिंगर्स करते हैं। तो वो आंटी बोलती हैं कि मतलब मुझे ये लगा कि पता नहीं गुरुजी मेरे कर्मों का क्या हिसाब किताब मुझे दिखा रहे हैं, या मेरा क्या कल्याण कर रहे हैं। तो जब मैंने मॉर्निंग में उनका ये सत्संग सुना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उस टाइम मेरे को अपना ये सत्संग एकदम से याद आया। तो गुरुजी के तरीके होते हैं ये, हमें सब कुछ याद दिलाने के, हमें समझाने के। तब एकदम से मेरे माइंड में ये क्लिक हुआ कि यार मेरे साथ इतना बड़ा गुरुजी ने सत्संग करा और मैं कैसे भूल गई उसको, कि मैंने संगत के साथ वो शेयर नहीं करा। तो आज इसलिए गुरुजी ने आज्ञा दी कि मैं आप लोगों के साथ ये सत्संग शेयर कर पाई हूँ। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप लोग हमारे सत्संग सुन रहे हैं। और फिर से मैं एक बार बोलूँगी संगत जी कि देखिए, गुरुजी का सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ही बड़े सौभाग्य की बात होती हैं। गुरुजी महाराज की बड़ाई करना हमारे लिए बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। कहते हैं कि शब्द कम पड़ जाते हैं जब हम गुरुजी महाराज के कल्याण बोलने के लिए आते हैं। उस समय बोलने को, तो अब मैं अपनी बात बताऊं संगत जी, मैं कभी कोई लिख के सत्संग नहीं बोलती हूँ। लेकिन जब मैं बोलती हूँ, जब मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होती हूँ, तो बस एक के बाद एक सत्संग मतलब माइंड में ऐसे आने लग जाते हैं। और ऐसे लगता है मैं बिल्कुल आपके साथ 1 to 1 का कनेक्शन बन गया है संगत के साथ जब मैं बताती हूँ। तो क्योंकि कभी मैं लिख के नहीं बोलती, बस माइंड में ये होता है हाँ मैंने ये सत्संग करना है। और गुरुजी हम क्या लाएंगे अपने माइंड में, वो गुरुजी बैठे हैं महाराज हमारे हमारे ऊपर अपना हाथ रखते हैं। वो जो बुलवाते हैं वो हम बोलते हैं, और उनसे ही आज्ञा लेकर बोलते हैं। उनकी आज्ञा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता संगत जी। तो संगत जी इसलिए बोलते हैं कि सत्संग सुनाना और सुनना दोनों बड़े सौभाग्य की बात है। ब्लेसिंग्स दोनों तरफ चलती हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि कोई भी सत्संग हो, किसी का भी सत्संग हो, आप उसे शुरू से लेके अंत तक जरूर सुनिए। ना जाने आपको बीच में या कहाँ पे गुरुजी महाराज ब्लेस कर रहे हैं। वो हमें जो भी सत्संग सुनाते हैं तो कोई ना कोई वो वजह होती है जो हमें सत्संग सुन रहे हैं। कई बार हम संगत जी देखिए, कई सत्संग होते हैं, एक बार नहीं हम रिपीट कई बार सुन लेते हैं। मैं अपनी खुद बता रही हूँ कि कई सत्संग मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मैं रिपीट कई बार सुन लेती हूँ। तो इसलिए संगत जी हमें कोई भी सत्संग छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। सब सत्संग गुरुजी के हैं, उनके कल्याण के हैं। तो बस संगत जी मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। और संगत को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी के सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ संगत जी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गुरुजी की बढ़ाइयाँ और भी आगे संगत तक पहुंच सकें। और बस संगत जी शुक्राना आपका और गुरुजी का भी। और एक बारी फिर से हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।